That is the war memorial. If it is open, I'll show you. Okay, Kranji War Memorial. आज चलते हैं, आप देखते हैं खुला होगा तो। एक्चुअली क्या है, यूजुअली बंद होता है वीकेंड्स में, तो आज सैटरडे है तो वेबसाइट दिखा रही है बंद होता है, बट मैंने कहा एक बार चांस ले लेता हूँ, मेरे घर के पास ही है। सिंगापुर में ग्रीनरी बहुत है, 2-3 कारण है। एक ट्री फेलिंग वगैरह, ट्री कटिंग इतना इजीली अलाउ नहीं किया जाता है प्रोजेक्ट्स के लिए भी, और दूसरा बारिश भी बहुत होती है सिंगापुर में और मलेशिया में ना। ये सारे रेन फॉरेस्ट हैं बेसिकली, बारिश बहुत होती है तो पेड़ तो अच्छे खासे हैं यहाँ पे। तो यहाँ के रूल्स भी हैं, मेंटेन भी किए हैं इन लोगों ने। मैना है ना, तो मैना है ना, है ना, मैना है ना। अब मैं देखता हूँ कि कौन सी बस पकड़नी है यहाँ से क्रंजी वॉर मेमोरियल जाने के लिए। दिखाऊंगा आपको अगर आज खुला होगा तो। और इंडियन फौज ने अंग्रेजों के अंडर उनकी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, उनकी टेरिटरीज को डिफेंड करने के लिए भी अपनी जान दी है। तब ये बस आ गई, पूरी बस खाली है। एक्चुअली यहाँ की बसें बड़ी कंफर्टेबल हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो तो भैया मैं आ गया हूँ यहाँ पे क्रंजी के पास। ट्रैफिक चल रहा है अंधाधुंध, राइट, एंड मैं भी क्रॉस करूँगा, ये गाड़ियाँ निकल जाएँ एक बार। आज मौसम बहुत साफ है यार। So you can see this is a war memorial at the junction of Woodland and Kranji Road, Kranji, and this is the way. It's a beautiful road, right? It's a beautiful road. देखो, and this is all around is a very green area. So this is in west of Singapore, near Woodlands, Kranji. भाई साहब ऐसी जगह पे आने के बाद ना आपको मस्त लगता है, मस्त। आज ह्यूमिड है थोड़ा सा, धूप भी बहुत तेज़ थी अभी जब निकला था घर से। फिलहाल थोड़ा सा शेडो ही हो गया है बादलों की वजह से, बट ऐसे टाइम में बड़ा मस्त मज़ा आता है। देखो, सो ये इसकी एंट्रेंस है। आई डू नॉट नो वेदर गेट इज़ ओपन और नॉट, बट देख के लग रहा है कि ओपन है। अगर ओपन है तो मेरी किस्मत है, फिर आपको दिखाऊंगा इंडियन नेशनल हीरोज़। चलिए घुसते हैं। वॉर मेमोरियल। नो पेट्स आर अलाउड इन दिस, नो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज अलाउड एट दिस कार पार्क एंड दिस विदाउट द अप्रूवल फ्रॉम एनी। लगता है कोई टूरिस्ट आए। सभी टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे। But the British built a fortress here, they built a fortress here, they built a fortress here, they were complete here. So they felt like what when they say, well, the Japanese are attacking, they were having parties and dancing to be like Japan and all of that. But in 2 years, even the name Singapore was changed to so here's the burial ground, right at the other end. If you look, there is a architecture meaning to it. The building, the floor, the roof looks like 2 wings of an airplane. The straight tower is like the funnel of a ship. So it all linked to warships and war airplane, right? So let's go up and take a shot while the hot sun is still bearable. तो भैया ये किस्मत से कोई गाइड है जो इस ग्रुप को समझा रहा था इसके बारे में, क्रंजी सिंगापुर के बारे में। तो मैंने भी कुछ उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। बट अगर आप देखेंगे इसमें एक बहुत अच्छी बात है जो आपको दिखाना चाहता हूँ, मेन ये है कि यहाँ पे इंडियन फोर्सेस वाज देयर। एंड अभी जो हम खड़े हैं, एक्चुअली हम लोग यहीं पे खड़े हैं, बेसिकली क्रंजी यहीं पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन फोर्स थी, ऑस्ट्रेलियन फोर्स, ठीक है। यहाँ जैपनीज़ आए थे, मलेशिया से आए थे जैपनीज़, इनिशियल लैंडिंग हेयर एंड देन दे स्लोली टुक ओवर। जो फ़िलहाल है इंडियंस यहाँ पे हैं, क्रंजी हम यहीं पे खड़े हैं फ़िलहाल। एंड आई शो यू लेटर ऑन कितने सारे लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं, जिसमें बहुत सारे भारतीय थे, बहुत सारे इंडियन थे। पंजाब रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, हर कोई डोगरा रेजिमेंट। आई मीन वी आर वेरी प्राउड ऑफ कि हम लोग फाइटर्स हैं, एंड वी ऑलवेज फाइट फॉर प्राइड एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। वी नेवर अटैक एनीबडी, वी जस्ट डू अ डिफेंस। प्रॉब्ली ये भी आपके इंटरेस्ट का होगा, क्रंजी वॉर मेमोरियल। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, मैं पढ़ूंगा नहीं बिकॉज आई डू नॉट हैव मच ऑफ टाइम। ओनली थिंग इज आपको ये पढ़ा देता हूँ। ये देखो, हिंदूज, Jews. I mean, it's a very proud in the Kranji site.
Christian, Muslims, Jews, Hindus, Taoists and Buddhists, Jains and Sikhs are all remembered. So मतलब हर किसी ने अपने लिए अपनी जान दी है और हर रिलीजन और हर देश का आदमी था यहाँ पे. Let's start this. ये देखो भाई, Kranji War Cemetery 1939 to 45. Why 1939 to 45? Because it's the Second World War period. जी opening hours Monday to Sunday 8 AM to 6 PM. कोई भी आ सकता है. This group is still there. This is beautiful. So ये क्या किया है, ये इन लोगों ने ग्रेव्स बना रखी हैं, ठीक है, इन द ऑनर ऑफ ऑल दोज हु सर्व देयर कंट्री. सब पे नाम लगे हुए हैं. आई थिंक मैक्सिमम नाम ये ब्रिटिशर्स के हैं. ये देखो क्या है, जस्ट अ सोल्जर ऑफ द 1939-45 वॉर. ग्रेट. तो अगर आप देखोगे, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस यू नो. टुडे आई एम लकी दैट देयर आर सम टूरिस्ट. पहले जब मैं आया था मम्मियों के साथ एक बार, तो यहाँ हम ही 4-5 लोग थे घर वाले, नो टूरिस्ट. आज कोई टूरिस्ट है. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट्स मेंटेन्ड. ये देखो, ब्यूटीफुल. अब आपको दिखाता हूँ अच्छी चीज़ ये है कि सिंगापुर में भी आप अपनी नेशनल लैंग्वेज हिंदी, अपनी मातृभाषा पंजाबी जो पंजाब से हैं, उर्दू या फारसी या चाइनीज़, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश आई थिंक. आई कैन नॉट रीड ऑल द लैंग्वेजेस बट कई लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये बहुत ही अच्छी बात है. ये दिखाते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है इस टाइम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ. इन्होंने सभी स्वतंत्र लोगों के लिए अपने प्राण दिए. आई एम वेरी श्योर पंजाबी में ये लिखा होगा. जिन्हें पंजाबी पढ़नी आती है वो पढ़ सकते हैं इसको. ये शायद अरेबिक या फारसी है, कुड बी उर्दू. आई कांट रीड उर्दू एंड अरेबिक. इंग्लिश में साफ साफ लिखा है, दे डाइड फॉर ऑल फ्री मैन. आई मीन दिस इज इमेंस प्राइड यू नो. और आपकी अपनी जो लिखा है कि आपने जान दी और आपकी भाषा में लिखा है, इज़ वेरी गुड. अब मैं आपको दिखाऊंगा कोई नाम यहाँ पे, ठीक है. पहले आपको सिमेट्री दिखा देता हूँ. दिस इज द बैक यार्ड ऑफ दिस. दीज आर नेम्स. आई शो यू. भैया मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है, गर्मी बहुत है आज. ओके, सो अब जब भी आए यहाँ पानी लेके आए, क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं. अगर आप डिहाइड्रेटेड होंगे तो पानी चाहिए आपको, है ना. लेकिन पानी ज़्यादा मत पीजिए क्योंकि यहाँ टॉयलेट्स नहीं है, ठीक है. देयर इज़ नो टॉयलेट्स, नॉट फॉर एनीबडी. सो जिस हाफ एन आवर 1 घंटे की ट्रिप रहती है यहाँ पे, 1 घंटे का स्टे होगा. 1 घंटे में यू कैन कवर. इट्स अ वेरी स्मॉल बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, क्योंकि आपको अपने देश की, अपनी फ़ौज पे, अपने लोगों पे, अपने शहीदों पे गर्व होगा. वही शहीद नहीं जो आपके देश में, आपकी जन्मभूमि में मरे हैं, बट ऐसे भी कई फौजी हैं जिनके बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा बताते नहीं है, लेकिन दे आउट फॉर दीज ऑल ब्रिटिशर्स एंड दे हैव गिवन देयर सुप्रीम सेक्रीफाइस for them, fighting under them for their ambitions. I'll keep repeating this, for their ambitions. It has nothing to do with India. Nothing to do with India. Okay, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कितने सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक. दिखाता हूँ यहाँ पे, वो भी दिखाऊंगा आपको अभी. पहले यहाँ दिखाता हूँ. ये देखिए, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम देयर. अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं. 8th पंजाब रेजिमेंट, 9th जाट रेजिमेंट. और मैं अनफॉर्चुनेटली सारे नाम दिखा नहीं पाऊँगा. इतने नाम लिखे हैं पूछिए मत. उनके आई थिंक बैच नंबर्स भी होंगे, जैसे फौजियों के होते हैं, आर्मी वालों के होते हैं. तो आई थिंक दे हैव गिवन एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बहुत लोग हैं. तो यहाँ देखो, 9th जाट रेजिमेंट, 9th जाट रेजिमेंट. कितने सारे हैं जाट रेजिमेंट के भाई. आप देख सकते हो कितने लोगों ने जंग में अपनी जान दी है. और जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है. किसी के घर का कोई गया है, नुकसान हुआ है. 10th बालूच रेजिमेंट, 11th सिख रेजिमेंट, दिख रहा है क्या आपको? 11th सिख रेजिमेंट, 12th फ्रंटियर फोर्स, नाहर सिंह. ये तो मैं आपको सिर्फ अभी एक दीवार दिखाई है, ऐसी ये दीवार है. 2nd पंजाब रेजिमेंट. ये देखो, मराठा रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स जो कि कश्मीर में देश को बचा रही है. राजपूताना राइफल्स, पंजाब रेजिमेंट. ये इतनी फाइट की है इंडियन सोल्जर्स ने. दैट्स व्हाई इंडियन आर्मी इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड. तो कोई पंगा ना ले भाई इंडियन आर्मी से, ठीक है. ये वेरी एक्सपीरियंस्ड. ओके, ये देखो, द कॉर्प्स ऑफ रॉयल इंडियन इंजीनियर्स, मेड्रास, विच इज़ कॉल्ड चेन्नई नाउ. ये इतने लोगों ने अपनी जान दी है भाई. बंगाल टाइगर से देखो, राइट. बॉम्बे, माय गॉड, विच इज़ मुंबई नाउ. तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि यार इंडियन आर्मी इतनी दिलेर रही है. इंडियन सिग्नल कॉर्प, ये देखो,
देखो इंडियन आर्मर्ड कॉर्प्स, इंडियन रॉयल रेजिमेंट। भैया मैं दिखाते दिखाते थक जाऊँगा आप लोगों को। आप लोग कसम से आई थिंक ये नाम देख के आपको बहुत प्राउड होगा। इतने इंडियंस ने जान दी है और ये बहुत सारे इंडियंस हैं। मैं सबका नाम नहीं दिखा सकता, बट कितनी तख्तियाँ आप दिख रही हैं आपको। ये होगी 160 राइट। ये स्टोन नंबर 161, 162, 163 ऐसे कितने हैं आप बताता हूँ आपको। इतने नाम खुदे हैं यहाँ पे, इतने लोगों ने शहीद हुए। आई मीन इससे ज़्यादा लोग शहीद हुए होंगे, कहीं का नाम तो दे कुड नॉट हैव रिकॉर्डेड इट। ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद यहाँ से इंडिया शुरू हो गया, गोरखा, सिख, सेकंड पंजाब। ये देखो क्या लिखा है भाई, रॉयल गढ़वाल राइफल्स, 18th रॉयल गढ़वाल राइफल्स, 18th रॉयल गढ़वाल राइफल्स, 17 डोगरा रेजिमेंट, 17 डोगरा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, पंजाब 16 पंजाब रेजिमेंट। और भाई साहब ये सब के सब नाम हैं इनके, पूरे के पूरे नाम खुदे हुए आप देख सकते हैं, पत्थर में नाम खुदे हुए इनके। किसी को याद हो ना हो, लेकिन सिंगापुर में याद है। ये देखिए रावत, गोसाई, रावत, कन्वर। भाई साहब बिस्ट, कितने बिस्ट हैं यार। पान सिंह बिस्ट, रावत 33, बहू सिंह नेगी, पुंडीर नेगी। आई मीन अगर आप ये देख सकते हो नाम, आई थिंक यू विल गेट अ फीलिंग ऑफ प्राइड दैट आपके देश के लोग दूसरे देशों की ज़मीन में जाके किसी तीसरे देश के लिए लड़े। किस लिए लड़े? सिर्फ जज्बा है डिफेंड करने का, सिर्फ जज्बा है। किसी के साथ लड़े हो, उनका जज्बा है डिफेंड करने का। 18 रॉयल गढ़वाल राइफल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल स्मिथ CH, तो इसके अंडर में रही होगी गढ़वाल राइफल, 18 राइफल। तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल रहा होगा उस टाइम का, कोई ब्रिटिशर होगा शायद। तो देखो उसके अंडर में कितने लोगों ने जान दे दी यार। हाँ कितने लोगों ने जान दे दी। पवार, रावत बिस्ट। भाई साहब मैं भी बिस्ट हूँ भाई साहब। बहुत लोगों ने जान दी है, बहुत लोगों ने जान दी है। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। माय गॉड, ये गोरखा राइफल्स, ये देख रहे हो आप, गोरखा राइफल्स। कितने गोरखा राइफल्स, मतलब कितने गोरखा मरे हैं भाई। रॉयल इंडियन आर्मी। सो भैया आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, है ना, जिसके जवान एक दूसरे देश में आके लड़े। उन लोगों ने जान दी ब्रिटिशर्स की अंडर में, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनके प्लान्स को फुलफिल करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। तो भाई उनके लिए ये वॉर मेमोरियल बना है। ये देखो, द रॉयल रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्टिलरी, कॉर्प्स ऑफ रॉयल इंडियन इंजीनियर्स। मतलब इंडियन आर्मी इतने नंबर्स में है, इतने नंबर्स में है। पूरी इंडियन आर्मी लड़ी है यहाँ पे। ये गलत है कि अपने देश के लिए लड़ी है। आई डू नॉट एग्री विद इट, बिकॉज ये लड़ी है ब्रिटिशर्स के अंडर में, ब्रिटिशर्स की एम्बिशंस पूरी करने के लिए। इंडिया कभी किसी पे अटैक नहीं करता। इंडिया नेवर अटैक्ड एनी कंट्री बिकॉज इंडिया डू नॉट बिलीव इन अटैकिंग, बट ऑफ कोर्स वी डिफेंड अवर सेल्फ एंड वी आर कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग अवर सेल्फ। तो उस टाइम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, तो उनके चक्कर में उनके साथ जाके डिफेंड करना पड़ा उन लोग। मैं आपको बता दूं, ये जो लास्ट स्टोन है इट इज 472, द नेम्स आर अप टू 466। तो इसमें कई और कंट्रीज के लोग भी हैं, है ना। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए इंडियन का नाम यहाँ तक है। इंडियन फोर्सेस, द कॉर्प्स ऑफ रॉयल इंडियन इंजीनियर, मद्रास, ठीक है, चेन्नई, प्राउड टू बी इंडियन है। चेन्नई हो, पंजाब हो, हिमाचल, बंगाल, मुंबई, मराठा, राजस्थान, मिक्स रेसेस, मिक्स रिलीजन के लोगों ने लड़ाई की है देश के लिए। किसी का सेक्रीफाइस हमको भूलना नहीं चाहिए। पूरा देश एक होकर लड़ा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और ये इतने सारे स्टोन्स हैं, इतने सारे स्टोन्स हैं, सब में नाम ही नाम खुदे हुए हैं, सब में नाम खुदे हुए हैं। देखो, एंड दिस इज द मेमोरियल। तो यार मैं ये सोचता हूँ कि कितने प्राउड की बात है और कितने दुख की बात भी है साथ में, कि एक सोल्जर अपने देश की ज़मीन से उठा के लाया गया दूसरे देश में, और वो उसने लड़ाई की उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर में, बिकॉज इंडिया वाज अंडर ब्रिटिशर्स। और जान गई इतने लोगों की, यहाँ पे लिखा हुआ है 24,000 सोल्जर्स, मे बी इट कुड बी मोर, काउंट भी नहीं किए होंगे शायद, है ना। तो इतने लोगों की जान गई उस टाइम पे जंग में। सो जंग एक्चुअली हमेशा दुखदाई होती है। जंग हमेशा लॉस देती है, फ़ायदा कभी नहीं देती, किसी को भी फ़ायदा नहीं दे सकती। चाहे वो लड़े हों, ब्रिटिशर्स लड़े हों, चाहे अमेरिकन लड़े हों, चाहे जर्मनी, एवरीबडी, जापानीज, एवरीबडी वुड हैव लॉस्ट एक्चुअली। हो सकता है कंट्री जीती होगी, हो सकता है उसका नाम जीता होगा, बट फैमिलीज हारी होंगी। फैमिलीज, जिस फैमिलीज के लोग गए हैं वो फैमिलीज हारी होंगी। दे विल नेवर फील प्राइड ऑफ विनिंग अ वॉर, दे हैव लॉस्ट। सो किसी भी वॉर में कंट्री कोई जीते या ना जीते, ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड्स, बट फैमिलीज हारती हैं, इंसान हारता है। तो वॉर्स आर नेवर गुड, वॉर शुड नॉट हैपन किसी भी कॉज के लिए।
It is always good to have in solution, discussion से, negotiation से, you know. But war should be the last resort. But of course, अगर कोई आप पे attack करे, then you have to be defensive. For that, do and die situation is there, and then you have to fight. But otherwise, I mean, we should not attack anybody. We should not pull anybody for war. Okay? तो आज धूप बहुत तगड़ी है और मैं भाषण भी सही दे रहा हूँ, है ना. मैं पेड़ के नीचे आ गया हूँ और जैसे आप पेड़ के नीचे आप आते हो ना, मस्त सीन आता है, मस्त सीन. देख रहे हो आप पीछे, ये पीछे देख रहे हो आप, पूरी की पूरी सिमेट्री है ये. बस अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट. आई थिंक जो लोग सिंगापुर में हैं वो भी ज़्यादातर लोग जानते नहीं होंगे इसके बारे में, या हो सकता है जानते होंगे, विजिट नहीं करते होंगे. इस जस्ट हाफ एन आवर walk here, you will see everything. I think good to show your children other than movies or some other attractions. I think this is also one of the things where we should learn that what war brings basically. All these graves, okay, it did not bring benefit to anyone. किसी को फ़ायदा नहीं है वॉर से, किसी को फ़ायदा नहीं है. जिसको फ़ायदा हुआ है उसको दिखता होगा फ़ायदा, बट उनके नीचे, उस फ़ायदे के नीचे कितने लोगों का नुकसान हुआ है इज़ अनकाउंटेबल. उनकी फैमिलीज, उनके चिल्ड्रन वुड हैव सफ़र फॉर होल लाइफ. वॉर किसी का फ़ायदा तो कभी देती नहीं है, वॉर का हमेशा लॉस ही होता है. तो वॉर नहीं होनी चाहिए, ये एक मैसेज है. इस तरह की जब वॉर मेमोरीज देखते हो, देन इट इज़ अ मैसेज. इतने लोगों की हार के बाद आप कुछ जीते तो वो जीत किसी काम की नहीं है. इट्स यूजलेस, एक्चुअली इट्स यूजलेस. अगर इतने लोगों के लॉस के बाद आप कुछ जीते हो तो. ठीक है, आई रीड फॉर यू दीज वर्ड्स. व्हाट इज रिटन हियर? इट्स वेरी ब्राइट टुडे. I'll read for you. 1939 to 1945. On the walls of this memorial are recorded the names of the 24,000 soldiers and airmen of many races united in service to the British Crown who gave their lives in Malaya. Malaya is Malaysia and Singapore earlier. It is called Malaya. बाद में 1965 सिंगापुर अलग कंट्री बना था. तो इस मलाया एंड neighboring lands and seas, and in the air force southern and the air over southern and eastern Asia and the Pacific, but to whom the fortune of war denied the customary rights accorded to their comrades in death. So ये से इस अनफॉर्चुनेट कि वॉर की वजह से जो सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान दी अपने जज्बे के लिए, अपने देश के लिए, उनको कस्टमरी राइट्स नहीं मिल पाया कि अपने रिचुअल्स होते हैं हर रेस के, हर रिलीजन के, हर कंट्री के, उससे महरूम रहे, उससे वो लोग वंचित रहे. दिस इज़ अ सैड पार्ट, दिस इज़ अ वेरी सैड पार्ट. सो उन सबको यहाँ पे ऑनर किया गया है. यहाँ पे उनके नाम दिखा के, नाम खोद के, उनके नाम लिख के उनको बरी किया गया है, उनको ऑनर दिया गया. आई मीन आई मस्ट से दैट सिंगापुर गवर्नमेंट इज़ रियली ग्रेट दैट दे हैव क्रिएटेड दिस वॉर मेमोरियल. ठीक है, और ये देखिए इंडियन स्टेट फोर्सेस कपूरथला इन्फेंट्री, ग्रेट कपूरथला. ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनको पटियाला दिख रहा है, पटियाला, हाँ, हर जगह नाम है. तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिंगापुर गवर्नमेंट की ग्रेटनेस है कि उन्होंने इन सबको एक रिस्पेक्ट दी इस वॉर मेमोरियल में, उनको यहाँ पे जगह दी, उनका ऑनर दिया गया. तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग. मेरी इंटेंशन ये ब्लॉग दिखा के, ये वीडियो दिखा के कोई व्यूज़ घेरना नहीं है, बट ये बताना ज़रूरी है कि इंडिया में रह के, इनफैक्ट सिंगापुर में रह के भी ये चीज़ें बहुत लोग नहीं जानते हैं. बहुत लोग नहीं जानते हैं. क्यों नहीं जानते हैं? बिकॉज ये इतना एडवर्टाइज वेन्यू नहीं है, इतना ज़्यादा इसका प्रोपेगेंडा नहीं होता है. बट ये मैं लास्ट टाइम आया था आज से 6-7 साल पहले 2016 में पेरेंट्स के साथ, जब वो लोग यहाँ आए थे तो हम लोगों ने भी देखा सडनली, यार करंजी वॉर मेमोरियल क्या देख के आते हैं. एंड देन वी रियलाइज देयर लॉट ऑफ इंडियंस नेम्स आर देयर हु हैज़ गिवन देयर सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर ब्रिटिशर्स. इसीलिए ठीक है. तो बस इन शॉर्ट में ये बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो देखिए, हो सकता है आपको एक थोड़ा सा नेशनल प्राइड और देश के लिए कुछ करने का जज्बा दे, है ना, फील दे. और बस इंटेंशन यही है, और कोई इंटेंशन नहीं है. तो अगर आपको देख के अच्छा लगेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, दैट्स इट. और इसके साथ ही मैं अपना ये एक छोटा सा वीडियो ख़त्म करता हूँ. जाते जाते मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको. In honor of these officers and men who died in battle and whose mortal remains were committed to fire.
सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आई थिंक ये नाम देख के आपको बहुत प्राउड होगा, इतने इंडियंस ने जान दिए और ये बहुत सारे इंडियंस हैं, मैं सबका नाम नहीं दिखा सकता।